वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि ये विरोधियों की आवाज दबा देते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा से कांग्रेस ने सिखाया कैसे एजिटेशन करना है, कैसे असहयोग करना है, कैसे लोग अपनी बात कह सकें। लेकिन अब लोग शिकायत करने लगे हैं। अन्ना हजारे के साथी केजरीवाल वो ये कहते हैं कि हमसे बात की और उसके बाद हमें 9 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। अच्छा, किरण बेदी कहती है हमसे बात की, उसके बाद पार्लियामेंट का प्रिविलेज मोशन भेज दिया। अरे देखिए, ऐसा है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज मोशन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बड़े सम्मान से आपसे बात कर रहे हैं, जज साहब से बात कर रहे हैं, हम बड़े सम्मान से पार्लियामेंट में बात किया करते हैं। हम तो स्पीकर महोदय से को जब संबोधित करते हैं बड़े सम्मान से करते हैं। हम तो मंत्री होते हुए बड़े सम्मान से करते हैं। तो जो बाहर लोग हैं वो भी थोड़ा सा सम्मान अगर पार्लियामेंट का करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। कोई अपनी बात को आप खूबसूरती से भी कह सकते हैं, भोंडेपन से कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके नोटिस की जो बात कर रहे हैं, 9 लाख के नोटिस की बात कर रहे हैं, तो 9 लाख का नोटिस तो उस बेचारे ने दे दिया होगा जिसने ये सोचा होगा कि अभी तक नोटिस मैंने नहीं दिया, कल मुझी पर ना आ जाए। तो केजरीवाल जी को थोड़ा सा अपने उन साथियों को का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जो बाहर नहीं निकले। मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूं, इसलिए इस नोटिस की जरूरत नहीं है। नहीं तो इसका जवाब दे दें और कहें कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम करता है उसको सब माफ हो जाएगा। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई बचेगा ही नहीं, सब निकल पड़ेंगे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करेंगे। इंप्रेशन ये हो रहा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे रामदेव हो, रामदेव ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स की रेड हो गई, उनके सारे कंपनियों के अकाउंट छाने जा रहे हैं। नहीं देखिए, अगर किसी के अपने कार्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं है तो हजारों नोटिस आए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे इंटरेस्टिंग केस है कैश फॉर वोट का। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हमने सुनी, विरोधी दलों ने कहा कि जो लोग कैश लेकर पार्लियामेंट में आए थे एक्सपोज करने के लिए वो जेल में है, जिन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया इसको पब्लिक आई में लाने के लिए वो जेल में है, लेकिन जो उसके बेनिफिशियरी थे सरकार जिसको फायदा हुआ उनको कोई उंगली नहीं। देखिए, अब ये तो कहने की बात है, ये तो कहने की बात है। स्टिंग कौन कराता है? स्टिंग वो कराता है जो बेनिफिशियरी बनना चाहता है, और यहाँ स्टिंग कराने वाला कह रहा है कि हम तो बेनिफिशियरी नहीं बनना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा ना कि अगर स्टिंग कामयाब हो गया होता तो बेनिफिशियरी कौन होता? अडवाणी जी होते बेनिफिशियरी, प्रधानमंत्री बन गए होते, सरकार गिर गई होती। तो ये दलील पेश करना कि बेनिफिशियरी कौन है, ये तो सही बात नहीं होगी। और कहाँ पर जहाँ 19 वोटों का अंतर था, वहाँ पर 2 लोगों को और 3 लोगों से बातचीत करने की बात को तोड़ मरोड़ को पेश करके ये कहा गया कि सिर्फ आपको मतदान में अपना मत जीतने के लिए, आपको अपने पक्ष को जिताने के लिए आपने ऐसा किया, जबकि 19 वोट आपके साथ और थे। उनकी आप चाहे परवाह ना करें, लेकिन जो आपके लिए समर्थन जुटा रहे थे, अमर सिंह, वो भी जेल में है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय जो जेल में जो लोग जेल में हैं उन पर मैं यहाँ पर टिप्पणी करूँ, एक कोर्ट पर दूसरा कोर्ट टिप्पणी करे शायद उचित बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये सही है कि सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने जो लोग राजनीतिक लोग रहे हों, गैर राजनीतिक लोग रहे हों, जिन्होंने शायद अपने किसी हित के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों के सहयोग में या दूसरों के हित के लिए कुछ किया या नहीं किया, हम ये भी नहीं जानते कि उन्होंने किया। ये सब तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन हाँ, सहानुभूति उनके लिए लोगों में अगर है तो मैं समझता हूँ कि वो बात समझ में आती है। लेकिन अमर सिंह, ये तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि पप्पू जेल में है, पप्पू का पापा कौन है? नहीं, देखिए सुनिए, अमर सिंह जी किसके लिए वो ये सब कर रहे थे? अमर सिंह जी क्यों नहीं पूछ सकते हैं? वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो अमर सिंह जी पूछेंगे और जो मैं उनको जवाब दूंगा, उससे आज उनके केस में तो कोई उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। मैं ऐसी बात कुछ कह दूं जिससे कि उनको तकलीफ हो सके, या मैं ऐसी कोई जब बात कह दूं जिससे कि वो कोर्ट ये कहे कि आपने जो मेरे सामने जो मुकदमा था उस पर आपने क्यों ऐसी कोई बात कही जिस पर उस मुकदमे पर असर पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज़ एक और कोर्ट में है वो हम उसका लिहाज करते हुए इस कोर्ट में उसकी चर्चा ना करें। आप कह रहे कि कुछ नहीं कहें क्योंकि बात निकलेगी तो कोर्ट तक जाएगी।
नहीं, बात निकलेगी तो उस कोर्ट तक चली जाएगी, और उस कोर्ट में बात गई तो फिर वो मुझ तक चली आएगी, और जब मुझ तक चली आएगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो मत करिए आप कि मैं भी इंतज़ाम अपना करूं वहीं पर जाने के लिए जहां और लोग हैं। सलमान साहब, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और मुझे खुशी है कि बहुत सारे सवाल कसूर दूसरों के थे और सफाई आपको देनी पड़ी, लेकिन आपने अच्छे से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज मधुसूदन आनंद का फैसला। आज से मुकद्दर।